हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। बानी पीटीआई का फॉलो अप मेडिकल चेकअप हुकूमत ने पिम से करवा लिया। जाती मौलिद से इलाज कराने का मुतालबा फिर पूरा ना हो सका। सुहेल आफरीदी और मेंबरान पार्लियामेंट का सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज। बैरिस्टर गौहर और सुहेल आफरीदी रिहाई फोर्स के मामले पर आमने सामने आ गए। बैरिस्टर गौहर ने रिहाई फोर्स की तश्कील को गैर कानूनी करार दे दिया, जबकि दूसरी तरफ बानी की बहन नौरीन खान अडियाला के बाहर जेर तामीर नाले में गिर गई। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा अमरीका और ईरान के मामलात शदीद खराब। इंडिया समेत कई ममालिक ने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी। एक बार फिर जंग के खतरात खित्ते में मंडलाने लगे। ईरान में एहतजाजियों को दोबारा मैदान में आने के लिए मैसेजेस मौसूल। ईरान भी डट गया। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान इंग्लैंड का। आज बड़ा मुकाबला था और पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर शिकस्त हुई। 2 विकेटों से जो है वो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 164 स्कोर किया, जो कि हदफ हासिल कर लिया। 2 विकेट्स अभी भी बाकी थी इंग्लैंड की और 5 बॉल्स जो हैं वो रिमेनिंग थी। बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से और हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार फवाद अहमद कराची से। लेकिन एक ब्रेक के बाद, सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। आज जैसा कि आप सब भी जो है वो देख रहे होंगे, पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच था। पाकिस्तान ने 164 स्कोर किया 9 विकेट्स के नुकसान पर, लेकिन इंग्लैंड ने ये हदफ जो है वो हासिल कर लिया और 2 विकेट्स अभी भी बाकी थी, 5 बॉल्स रिमेनिंग थी। पाकिस्तान की साइड पे साहबजादा फरहान ने जो है वो सबसे ज़्यादा स्कोर किया 63 रन, और उसके बाद जो हमारा टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर है कुछ खास परफॉर्मेंस जो है वो नहीं कर सका। जबकि दूसरी तरफ हैरी ब्रूक्स जो इंग्लैंड के कैप्टन है, उन्होंने पूरा मैच जो है वो संभाला हुआ था। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी फवाद साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, आपने मदद किया जी फवाद साहब, मैच देखा, कितना दिल दुखा आपका? उतना ही जितना हमारा। अच्छा, मैं ना मैडम जरा क्लासा साहब भी मौजूद है। क्लासा साहब सलाम अर्ज़ो जी आपको सर। सालम सर, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े कम नोटिस पे हमारी मैं रिक्वेस्ट पे हमें बेल आउट किया है सर, थैंक यू। अच्छा क्लासा साहब, 24 फरवरी 2025 को पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ मैच था चैंपियंस ट्रॉफी का, जी और पाकिस्तान वो मैच भी हार गया था, यानी कि आज से पूरे 1 साल पहले। इत्तेफाक की बात है, मैं बैठा, ये ऐसी कभी कभार में फेसबुक के ऊपर मेमोरीज आ जाती हैं, यानी कि लास्ट ईयर या कुछ इसी तारीख में जो है, पिछले सालों में जो चीज़ आपने पोस्ट की हो वो सारी सामने आ जाती है। तो वहां से मुझे पता लगा कि आज ही के दिन पिछले साल जो है वो पाकिस्तान हिंदुस्तान से 6 विकेटों से हारा था। और उसके बाद जो है वो मैं काफी गमगीन था। आज मैं गमगीन बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो अनएक्सपेक्टेड हो। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान ने एक मौके पे मैच बना लिया था। 10-20 रन पाकिस्तान के हमेशा ही शॉर्ट होते हैं। अभी कैप्टन साहब, हो सकता है सेरेमनी हो गई, हो सकता है होने वाली हो, मैं तो टीवी बंद कर दिया था। उस सेरेमनी के अंदर यही कहेंगे कि 10-15 रन हम शॉर्ट थे, अगर वो होते तो आज शायद मैच का सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल मैच जो है वो इतना जरूर बना लिया था कि एक मौके पे लगने लगा था कि शायद पाकिस्तान जीत जाए। नहीं, आप वही बात कह रहे हैं, मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, ये आप वही बात कह रहे हैं कि वो हमारे देहातों में कहते हैं ना कि जनाब एक बंदा वहां से अपने घर की छत से गिरा और मर गया, तो कोई गुजर रहा था, उसने कहा है शुक्र करें इसकी आंख बच गई है। तो आप कह रहे हैं मैच बन किया था लेकिन मैच हार गए हैं, और पिछली दफा 6 विकेटों से हारे थे, आपकी दफा 2 से हारे हैं, मतलब हमने इंप्रूव किया है। 3-4 मिनट दे मैं इसके ऊपर ना, 1-2 मिनट अगर मुझे आप एक्सक्लूसिवली दे देंगे तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी ना, अच्छा मैं बिल्कुल भड़ास निकालने वाली बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बड़े सख्त जुमले भी कह सकता हूँ, तब्बरेबाजी भी कर सकता हूँ। हाथ थोड़ा सर जी, हाथ थोड़ा लाइव बैठे हैं, प्रोग्राम में लाइव बैठे हैं, जरा ठंडे होकर पानी पी ले सर थोड़ा सा। जी सर, यकीन करें, क्रिकेट की वजह से हमने अपने घर में मारे खाई हैं, छुप छुप के क्रिकेट देखी है। रात में ऑस्ट्रेलिया के मैचेस जो थे रात में आया करते थे, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाती थी, रात में छुप छुप के भी हमने मैचेस देखे हैं। सुबह स्कूल जाना था, स्कूल से जो है वो ये क्रिक इन्फो वगैरह वेबसाइट से होती नहीं थी ना, मोबाइल था कोई, तो स्कोर पूछने के लिए किसी होटल, करीबी होटल जाके देखा, उसके ऊपर भी पिटाई लगी कि तुम आप क्लास छोड़कर कैसे चले गए। क्रिकेट से बड़ा प्यार किया हमने। 1996 के वर्ल्ड कप का वो क्वार्टर फाइनल मुझे आज भी याद है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो वो क्वार्टर फाइनल था और पाकिस्तान हार गया था। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में 1992 के वर्ल्ड कप का हमें ये याद है कि हमारे स्कूल की छुट्टी हो गई थी क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, और बस हमें पता है कि पाकिस्तान मैचेस रात में किसी वक्त होते थे और पाकिस्तान वो मैच जो है वो जीत गया था। लेकिन क्लासा साहब, उसके अलावा 1999 के अलावा मैंने पाकिस्तान की टीम को कभी मेरिट पर नहीं देखा। ये जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना क्रिकेटर बैठ के, अभी आप किसी साबिक क्रिकेटर को ले जाए, मतलब एक साहब बैठे हुए हैं जियो के ऊपर, अहमद शहजाद साहब, मैं बिल्कुल नाम लेके उनका कहता हूं, उनके अपने रिकॉर्ड क्या थे भाई, चल गए तो चांद तक वरना शाम तक। वो आज बड़ा फखर करते हैं कि जी उन्होंने सेंचुरी मारी थी T20 के अंदर। भाई एक सेंचुरी मारकर तुमने मेरे पे एहसान किया था।
रमीज राजा बहुत बड़ा क्रिकेट का अपने आप को प्लेयर समझते हैं, खुद किसी कमिश्नर के बेटे थे, सुना है सिफारिश के ऊपर आए थे। क्या क्रिकेट का हाल था, क्या सट्टेबाजी थी यहाँ पे। सलीम अली के ऊपर था, आयात पाबंदी लगी, एजाज अहमद हो गए, वसीम अकरम बहुत बड़े लेजेंड थे, लेकिन वो भी हमेशा तनाजात की जद में रह के उन्होंने पता नहीं क्या कुछ नहीं किया। सर ये सारे के सारे आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं यहाँ पर बैठ के। अभी आप क्रिकेट पे किसी को बात करवा लें तो मैं जी अपने दौर में हमने तो ऐसे, वो अपने दौर में तुम भी यही करते थे भाई। टीम का कभी पाकिस्तान का ये टाकरा, हाई वोल्टेज, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक राइवलरी है, ये सब कुछ जो है ना, ये सारा कुछ मार्केटिंग है खुलासा साहब। पाकिस्तान की टीम हमेशा से अनरिलायबल थी। 1992 के वर्ल्ड कप में बड़ी बातें हम लोग करते हैं कि 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता। वो भाई पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के साथ एक डकवर्थ लुइस रूल का एक जो है वो फॉर्मूला लगा और पाकिस्तान किस्मत ने पलटा खाया। चल मेरे भाई, एक बॉल के ऊपर पता नहीं कितने रन अचानक हो गए। सिर्फ 1999 का वर्ल्ड कप ऐसा था जिसमें पाकिस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल में मेरिट पर पहुंचा था और वो हार गया। बदकिस्मती थी, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप नहीं चली, 100-125 रन पाकिस्तान ने किया और उसके बाद जब हमने देखा कि वो आसानी ऑस्ट्रेलिया ने बना लिया। मुझे आप ये बताएं, यहाँ हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे यहाँ पे बैठ के कि जी ऐसे था, सलमान अली आगा को इससे ओवर करवा लेना चाहिए था। ओ भाई ग्राउंड में तुम लोग जब थे तुमने क्या किया? जब तुम्हें कोचिंग की जिम्मेदारी दी गई तुमने क्या किया? पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप कोई एक साल मुझे बता दे, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं यानी शाहिद हूं तमाम क्रिकेट मैचेस का 1996। अब मेरी ख्वाहिश होती है कि कुछ ऐसा काम हो जाए कि मैं मैच देख ही ना पाऊं, क्योंकि ये उस अफ्यून की तरह है कि एक दफा आप देख लें तो फिर पूरा मैच देखना पड़ता है। अब आज का मैच की आप बात ले लें, मेरी ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से ये मिस कर दें, लेकिन एक दोस्त ने दावत दी थी, यार मेरे पास आ जाना अफ्तार के बाद, अफ्तार से पहले बैठ के मैच देख लेंगे। बस मेरी बदकिस्मती थी, मैंने जाके मैच देख लिया, अपना खून जला लिया। इंडिया वाले मैच में मैंने सोचा था, तहिया किया था कि नहीं देखूंगा मैच। ये अफ्यून की तरह हमारी जिंदगियों के ऊपर, हम तो वो उस नस्ल में से है ना, आज की नस्ल को शायद इतना नहीं पता हो क्लासा साहब जी सर, कि क्रिकेट में क्या होता है क्या नहीं होता। हम वो थे जिसने क्रिकेट से इश्क किया, लेकिन उस इश्क का नतीजा ये निकला कि 1996 से लेके आज 30 साल हो जाएंगे। 30 साल के अंदर मैंने क्रिकेट की एक एक बॉल, एक एक बैट्समैन, एक एक चीज के हवाले से पढ़ा, एक एक रिकॉर्ड का मुझे पता कि सईद अनवर की 17 के बाद 18वीं सेंचुरी नहीं होती थी, हम दुआएं करते थे यार इसकी सेंचुरी हो जाए। साउथ अफ्रीका की टीम आई, उसने पकड़ लिया सईद अनवर को कि जी वो ऑफ तीसरी स्टंप के ऊपर उसको गेंद देंगे, वो बाहर तीसरी स्लिप के अंदर कैच देगा। सर जब से क्रिकेट में टेक्नोलॉजी आई, जब से हॉकी में टेक्नोलॉजी आई, पाकिस्तान क्रिकेट में तो कभी ओवरकम कर ही नहीं सकता। कौन सा वक्त था मुझे बता दें 99 के वर्ल्ड कप के अलावा कि जब पाकिस्तान की टीम इतनी रिलायबल थी कि हमें यकीन हो कि यार ये टीम जो है ना वो किसी को भी हरा देगी। अच्छा फवाद साहब ये बताएं ना कि आजकल की अगर हम क्रिकेट की बात करें, टी20 फॉर्मेट जो है वो ओवर द इयर्स तो बहुत ज़्यादा एडवांस कर गया है। जैसा कि आपने कहा कि इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतना जो है एग्रेसिव गेम जो है वो हो गया है, लेकिन पाकिस्तान की जो प्लेयर्स हैं या टीम है उसने ओवर द इयर्स उस तरह से डेवलप नहीं किया है। और जाहिर है सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे सामने जो है वो इंडिया की है कि उन्होंने टी20 फॉर्मेट में जो है वो किस तरह से खुद को डेवलप किया है। तो इसकी क्या वजह नजर आती है? और इस पे तनकीद इसीलिए आजकल के प्लेयर्स पे होती है कि ओवर द इयर्स जिस तरह से टी20 क्रिकेट डेवलप हुई है उस तरह से पाकिस्तानी प्लेयर्स ने खुद को जो है वो मोल्ड नहीं किया है या डेवलपमेंट नहीं किया है। और इसीलिए आप जानते हैं सबसे ज्यादा तनकीद जो है वो बाबर आजम पर होती है, जिन्होंने आज भी 104 के स्ट्राइक रेट से खेला, 24 बॉलों पे 25 रन बनाए उन्होंने। तो इस पे तो तनकीद सही बनती है कि आजकल के क्रिकेटर्स जो हैं उस तरह से अपनी गेम को डेवलप ही नहीं कर पाए। देखें जी, अब जो क्रिकेट गेम है ना वो है फिटनेस आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, कोई फिटनेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, फील्डिंग आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, आप प्रॉपर जो है वो क्रिकेट की टेक्निक के हवाले से, क्रिकेट खेलने के तरीकेकार के हवाले से, क्रिकेट के अंदर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से अच्छे से वाकिफ हों। बाबर आजम का याद हो कि एक दफा श्रीलंका वो गए तो उन्होंने शर्ट उतार कर किसी तमाशाई को देते, नीचे लोगों ने देखा कि एक उन्होंने वेस्ट पहना हुआ है ऐसे जो एक बड़ा लोगों को मुख्तलिफ सा लगा, जिसके ऊपर लोगों ने कहा ये क्या चीज़ है। वो बुनियादी तौर पे एक जीपीएस वेस्ट है कि जो पहले फुटबॉल और हॉकी के अंदर लोग पहना करते थे, अब क्रिकेट में भी पहनते हैं, कि जिससे रियल टाइम में डाटा आ रहा होता है एनालाइज करने वाले लोगों के पास कि कितना भागा है, कितना भागने के बाद कितना इसको पसीना आया है, कितना इसकी सांस फूली है, क्या इसकी पल्स है, क्या इसके जो है वो बाकी सारे वाइटल्स हैं, क्या इसको जो है वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं भागते हुए। तो फिटनेस जो है वो टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर ट्रेस हो रही होती है कि आप कितना फाल हैं ग्राउंड के अंदर और कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, आपके रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, आपके मसल्स कैसे हैं, मसल जो है वो उनका जो ग्राउंड के अंदर एक जो बर्ताव है वो कैसा है। तो अब आप उस तरीके से धोखा नहीं दे सकते अपनी फिटनेस के हवाले से। मसला ये है कि पाकिस्तान में कंसिस्टेंसी एक तो प्लेयर्स के अंदर नहीं है, दूसरा फिर मैं सियासत की बात करूंगा, क्लासा साहब को शायद बुरा ना लग जाए कि आज क्रिकेट में बात करने के लिए इसे बुलाया है, सियासत की बात कर रहे हैं।
सर यहाँ क्रिकेट के बेड़ा गर्क की एक बड़ी वजह इमरान खान साहब भी हैं। उन्होंने आते ही जो है वो एक रीजनल क्रिकेट शुरू कर दी, जो ऑस्ट्रेलिया से एक मॉडल लेकर आए थे। रीजन्स पाकिस्तान के अंदर या जोन्स पाकिस्तान के अंदर बन नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान में डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी। कोई कस्टम से खेलता था, कोई एचबीएल से खेलता था, कोई पीआईए से खेलता था। यानी कि जो गरीब गुरबा बेचारे थे, पाकिस्तान में ज्यादातर लोग तो बेचारे एक मुनासिब क्लास से ही है ना। बहुत अमीर आदमी तो मेरा ख्याल है शायद शान मसूद यहाँ पर आए थे, एक मिसबाह उल हक थोड़े से पढ़े लिखे आदमी थे पाकिस्तान की। उनमें 4-6 नाम होंगे, मैं गिन के बता सकता हूँ कि कौन। सईद अनवर जो है उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई थी यहाँ पे राशिद लतीफ के साथ, वो किसी गैराज में क्रिकेट खेला करते थे। ये 4-6 क्रिकेटर थे जो थोड़े से पढ़े लिखे थे। शुएब अख्तर अच्छी इंग्लिश बोला करते थे अपने अपने वक्त के अंदर, वरना तो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को बेचारों को इंग्लिश नहीं आया करती थी, बोल ही नहीं पाते थे वो। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान कोई गोजरा से आ रहा है, कोई सियालकोट से आ रहा है, कोई केपीके के किसी पहाड़ी इलाके से, किसी कबायली इलाके से आ रहा है। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट का सारा हाल था। आने के बाद वो क्रिकेट के अंदर जो है वो डिपार्टमेंट्स के मुलाजिम हो जाया करते थे। कोई कस्टम में हो गया, कोई पीआईए में हो गया, कोई एचबीएल में हो गया, कोई यूबीएल में हो गया, और वो डिपार्टमेंट्स उनको तनख्वाह देते थे। और उसके बाद जो है वो हम देखते थे कि वो डोमेस्टिक खेलने के बाद नेशनल में सिलेक्ट हो जाते थे। इमरान खान साहब ने आते ही उनको जो है वो तकसीम कर दिया जोन्स के ऊपर। ये मॉडल वो लेके आया ऑस्ट्रेलिया से और पाकिस्तान में। उसके बाद अगर आप आज चाहेंगे भी किसी बैंक को या किसी इदारे को, सरकारी इदारे को, कहेंगे यार अपनी टीम बनाओ, तो कहेगा यार चलो यार खर्चे की बात है, आजकल के जमाने में कौन खर्चा करता है। तो जो बुनियादी मसला था खिलाड़ियों को पैसे मिलने का, वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म होने के बाद एक बड़ा वसीला होता है कि कोई बच्चा अगर पहले ही उस बच्चे को जो है वो माँ बाप अच्छा नहीं समझते, जो क्रिकेट खेल रहा होता है कि सारा दिन ये बाहर रहता है, ग्राउंड में रहता है, ना पढ़ाई की फिक्र है, ना खाने पीने की फिक्र है, उसके बाद उसको पैसे भी ना मिले, रोटी रोजगार का मसला भी ना हो, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग क्रिकेट खेलना खत्म कर देते हैं। फाइनेंशियली वो प्रोटेक्टेड हो जाते थे, बिल्कुल। दूसरा, पाकिस्तान की लीग जाहिर है कि आईपीएल जैसी तो नहीं है। आईपीएल के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो। अच्छा फवाद साहब, आपका गुस्सा कोई ठंडा हो गया हो तो कोई थोड़े से कोई एक दो सवालात अगर आप इजाजत दें, क्योंकि आपका जो स्टार है ना वो एरीज है, और एरीज फायर साइन है, और गुस्सीले लोग होते हैं, अगरचे बड़े मोहब्बत करने वाले लेकिन गुस्सीले होते हैं। आपका गुस्सा तो हमें नजर आ गया। आप भी लियो हैं, आप भी बादशाह बहरहाल नहीं, इतना गुस्सा एरीज वाला मेरे में नहीं है जो आप में है सर। खैर मुझे ये बताएं, इस वक्त चले हमारे अंदर ये सारी खराबियां हैं जो आपने गिनवा दी है, ये एग्री, और बल्कि दुनिया तो इसको रोमांटिसाइज करती थी कि पाकिस्तानी टीम की क्वालिटी ये है कि अनप्रेडिक्टेबल है। कभी वो या वाली बात, कभी चांद तक तो कभी रात तक तो पता नहीं शाम तक, जो आपने भी कहे अभी आपने मुहावरा सुनाया, चल गए तो शाम तक वरना चल गए तो चांद तक वरना शाम तक। अल्लाह आपका भला करे सर। तो ये तो हमारी खूबी समझी जाती थी कि पाकिस्तानी टीम जो है, और यही गेम की ब्यूटी होती है कि जिसके बारे में प्रेडिक्टेबल हो जाए कि ये नहीं हारेंगे। मतलब जहांगीर खान साहब होते थे स्क्वैश के, पता है पहले से पता था कि टाइटल जीतेंगे, मेरा ख्याल 12 या 13 समथिंग उन्होंने जीते, तो खबर ही नहीं बनती। जब वो हारे तो बहुत बड़ी खबर बन गई थी। सो ये अनप्रेडिक्टेबली तो ये गेम की ब्यूटी है नंबर 1। आप जिसको माइनस कर रहे हैं कि शायद ये कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है। दूसरी साइड पे जैसे हम अपनी टीम पे बरस रहे हैं ये तमाम खामियों के साथ, तो इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट है सर। आईपीएल, उनका क्लाउड देखें, पैसा देखें, ट्रेनिंग देखें, कोचेस देखें, सब कुछ है। तो इंडिया भी सेमीफाइनल में, मतलब उसकी भी वही हालत है जो हमारी हालत है। जो हम इतनी मेहनत करके हम यहाँ पे जलील हुए हैं, तो इतना हमारे साथ इंडिया भी हुआ खड़ा है सर। तो फिर मतलब क्यों इतना गुस्सा पाकिस्तान पे? तो इंडिया भी तो सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पा रहा अब तक, जैसे हम नहीं पहुंच पा रहे सर। तो वहां पे क्या हुआ है? क्लासा साहब, मेरा तो गुस्सा पाकिस्तान की टीम पे है ही नहीं। मैं तो बेचारी इस टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ कि जो पुराने क्रिकेटर इसके ऊपर तनकीद करते हैं, या लोग जो है वो आज जो क्रिकेट देखना शुरू हो गए हैं, वो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान की टीम के अंदर ही सारी बुराइयां हैं, ये खिलाड़ी जो है वो किसी काम के नहीं है। मैं तो उन्हीं की सपोर्ट की बात कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट हमेशा से ऐसी थी। लेकिन दूसरी बात जो आपने क्लासा साहब की ना, देखें जमाना गया थोड़ा सा बदल। अब ना क्रिकेट एक पूरी साइंस बन गई है। पहले वक्त में क्रिकेट पूरा एक फन था। जो ज्यादा अच्छा क्रिकेट खेलता था, जो अच्छे जिसकी फिटनेस थी, जो भाग दौड़ सकता था, वो क्रिकेट में हमने देखा था कि जी पाकिस्तान से बॉलर ही बॉलर आते हैं और इंडिया वाले कहते हैं कि पाकिस्तानी गोश्त खाते हैं, इनके पट्टे मजबूत होते हैं, ये जो आपकी क्रिमिच की बॉल होती है, टेनिस बॉल, इससे क्रिकेट खेलते हैं, टेप टेनिस से। तो इनके हाथ के अंदर बचपन से ही जो है वो एक ऐसा जोर आ जाता है कि जिसकी बुनियाद पे अच्छे फास्ट बॉलर प्रोड्यूस कर पाते हैं। बहरहाल अपनी अपनी साइंस है। बैट्समैन पाकिस्तान के पास कभी भी 2, 4, 5, जहीर अब्बास का नाम ले लें, जमामुल हक का नाम ले लें, सईद अनवर का नाम ले लें, 4-6 के बाद और जावेद मियांदाद का भी ले लें भाईजान, मैं ऑल टाइम फेवरेट। क्या मसला है आपको मियांदाद साहब के साथ? प्रॉब्लम इतना बड़ा लेजेंड, उसका नाम ही भूल गए आप। 4 गलियां छोड़ के वो यहाँ रहते हैं। अच्छा, इसीलिए मतलब हमसाई का आपने हक अदा किया, हमसाया का आपने हक अदा किया। तो हम खिलाफ बात कर ही नहीं सकते। तो भाई साहब आप उनका नाम भूल गए, जावेद मियांदाद साहब का। खुदा जावेद मियांदाद साहब से शुरू कर ले, फिर बाकी बाद में कर ले, ऐसा कर ले। अच्छा, लेकिन सर जो आपने बात की ना क्लासा साहब, वो ना मैं आपकी थ्योरी बाय नहीं कर रहा। हालांकि आप बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, उस्ताद भी हैं। आई गुस्से में अभी आई फवाद मैच के गुस्से मेरे पे गुस्सा निकाल दे, मुझे बुजुर्ग बना दे। इसलिए बाय नहीं कर रहा कि
क्रिकेट ना अब सिर्फ ये गेम नहीं रहा ना क्लासा साहब, अब ये पूरी एक साइंस बन गया है, ठीक है। और इस साइंस के अंदर जो है वो तुक्का शुक्का चलता है नहीं। ये आज भी टीम आपकी उसी लेवल के ऊपर है तुक्के वाली, लेकिन अब वो तुक्का चल नहीं रहा। आप ये समझ लें कि जब एक पूरा आप सिस्टम को ठीक कर लेना तो जुगाड़ लगना बंद हो जाता है। तो अब चूंकि हर टीम ही इतनी जो है वो कमर्शलाइज है और इतनी कमर्शलाइज होने के साथ साथ इतनी स्किलफुल है, उसके अंदर फिर पाकिस्तान की टीम अपनी पुरानी उसी तुक्के वाली परफॉर्मेंस के साथ कहीं पर फिट हो नहीं पाती। रह गई बात आपने इंडिया की कि देखें T20 बहरहाल एक अनप्रिडिक्टेबल गेम जरूर है और इसके अंदर स्किल्स का मामला अपनी जगह है, लेकिन मैं वसीम अकरम की उस दिन कमेंट्री सुन रहा था जब शाहीन शाह अफरीदी को 2-3 छक्के लगे इंडिया के खिलाफ मैच में, तो वसीम अकरम ने कहा कि किसी बॉलर को छक्के लग जाए तो कहता है अगर मुझे छक्के लग जाते, उनके करियर के अंदर उनको 12 छक्के लगे वनडेज के अंदर, मैं किसी कोई रिकॉर्ड उस दिन देख रहा था, यानी कि बहुत कम छक्के वसीम अकरम को लगे। वसीम अकरम बहुत बड़े बॉलर थे, लेकिन वसीम अकरम ये कहते हैं कि अगर T20 हमारे वक्त में भी होता ना इस तरह का, तो शायद हमें भी जो है वो 6 बॉलों के अंदर 2 छक्के लग जाते और शायद सारी सारी रात नींद ना आती, हमारा भी इसी तरह का हाल हो जाता है जैसे आज के बॉलर्स का हो जाता है। सर क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है, चेंज हो गई है। अब आप फवाद एक बात बताना, सॉरी आपकी बात काटो, हालांकि बड़ी खूबसूरत फ्लुएंसी के साथ बात कर रहे हैं और फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। ये जो हम आपको इतनी हमदर्दी हो रही है पाकिस्तानी खिलाड़ियों से, आपको याद होगा 70s 80s या इवन 90s तक जो क्रिकेट मैचेस के मुआवजे थे, आपको तो पता होगा कितने होते थे, 5,000 10,000 मैच का इतने मिलता होगा मेरा ख्याल, इससे ज्यादा तो नहीं होते थे अगर मैं गलत नहीं कह रहा। 80s में तो यही कुछ था। तो इनको लाखों के करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, इनको 50-50 60-60 लाख रुपए इनके मेंटोर्स को हैं वो उनको पैसे मिलते हैं, इनके इन्होंने कैटेगरी A B के लिए इन्होंने पैसे रखे हुए, इश्तिहारात से अलहदा मिलते हैं, मैच फीस अलहदा मिलती है, लोग उसका अलहदा लेते हैं, PCB से आते जाते जेब खर्चा बख्शीशें अलहदा लेते हैं। तो फिर ये किस चीज के लिए लेते हैं? नो, आप जैसे कह रहे हैं कमर्शियल गेम बन चुके हैं, तो दे आर पेड अ लॉट ऑफ मनी। उस रकम के अगेंस्ट अगर उनमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है, स्किल्स नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, फिटनेस नहीं है, तो फिर तो ये सवाल तो बनेंगे। अगर वो प्लेयर आज पूछ भी रहे हैं, सीनियर प्लेयर अपने दौर में उन्होंने भी तनकीद को फेस किया है ना, आप और मेरे जैसे और भी उनके सीनियर उन पे तनकीद करते थे। अगर आज वो बात कह रहे हैं तो ठीक बात कह रहे हैं, उन्होंने भी तो फेस किया। ये कह देना कि वो क्यों तनकीद करेंगे, अपने दौर में वो डिलीवर नहीं कर सके तो ये भी मत डिलीवर करें, तो ये तो कोई जवाब नहीं बनता जनाब। इन्होंने तो अपना हिसाब देना है, वो अपना हिसाब दे के टीवी पे आ बैठे हैं सर, उन्होंने भी फेस किए क्रिटिसिज्म, उन पे भी तबरे पढ़े जाते थे, सब पे पढ़े जाते थे। तो ये तो पैसे ले रहे हैं सर, इट्स ए कमर्शियल, इट्स ए बिजनेस, इट्स ए धंधा, ये पैसा मिलता है सर इनको, इसलिए मिलता है कि आप अच्छे तरीके से अपनी फिटनेस रखें। ये इस कौम के लिए एक इमोशनल क्रिकेट है, और ये भी पूरा एक ना देखें, ये भी पूरा इकोसिस्टम है जो इसको इमोशनल बनाया जाता है। आप इंडिया में देखें ना, मौका के नाम से पाकिस्तान के 7 मैच होने के बाद वो मौका के नाम से एक इश्तिहार बनाते थे। इस दफा उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए बनाया था, साउथ अफ्रीका से हार गए, जो कि बैकफायर कर गया। ये बुनियादी तौर पे क्लासा साहब बात ये है कि देखें जमाना भी बदला है। पहले पूरे मोहल्ले के अंदर एक गाड़ी होती थी किसी की बेचारे की, और वो बीमार हो जाए वो उसी काम आती थी, चाची को लाना है, नानी को लाना है, तो उससे हम रिक्वेस्ट करते थे गाड़ी दे दो। टेलीफोन नहीं लगते थे लोगों के घरों के अंदर, सिफारिश में टेलीफोन घरों में टीवी एक होता था हमारे देहात में, पूरे हम जाके एक ही घर पे पूरा गांव इकट्ठे होकर मैच देखते थे या वहां पे जाके टीवी देखते थे। तो सर ये भी तो माने ना, मुआवजे भी फिर उसी हिसाब से चेंज हुए ना। अब ये तो आप नहीं कह सकते लाखों रुपए करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, लेकिन लॉट ऑफ मनी इसी नेशनल प्राइड के लिए, मुल्क के लिए। इतनी मतलब 25 करोड़ लोग इनका जो अफोर्ड कर, इतने मुझे पैकेजेस पाकिस्तान में किसके हैं बताएं? लाइफस्टाइल किसका है? क्वालिटी ऑफ लाइफ देखें, पैसा देखें, तो इसलिए हम करते हैं ना कि दे आर पेड, मतलब एक तरह हेल ऑफ मनी। और उसके अगेंस्ट हम कहते हैं जरा थोड़े से 2-4 मैच जीत के दिखाएं, वो कहते हैं नहीं जनाब के 10 रन कम थे, 2 कम थे, ओवर ठीक नहीं था, फलां नहीं था। ये तो कोई जवाब नहीं। फिर तनकीद करें तो आप आग लड़ना शुरू कर देते हैं कि इन बेचारे नन्हे मुन्ने चुन्ने मुन्नू पे आपने क्यों तकलीफ, इन पे आपने थोड़ी तनकीद कर दी, ये तो बड़े बेचारे हैं, मासूम है, शोधे हैं। ये शोधे हैं सारा, मतलब जीता हुआ मैच हरवा दिया उन्होंने, तो आप कहते हैं इनको कुछ ना कहें, कप्तान पे बात ही ना करें सर। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इनका भी पोस्टमार्टम कर दूं, बिल्कुल ब्रेक के बात करें, मेरा ब्रेक पहले तो मुझे गुस्सा था उन सारे क्रिकेटर्स के ऊपर कि जो आज बड़े नेक पार्सा वो आपका जस्टिफाइड गुस्सा नहीं है, नाराज ना होइएगा, वो मेरा आप छोटे भाई हैं, वो जस्टिफाइड गुस्सा नहीं है। आपका गुस्सा क्लासरा साहब पे ट्रांसफर हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक ब्रेक जो है वो यहाँ पे शामिल कर लेते हैं, फिर मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी आज पाकिस्तान की आज के मैच की परफॉर्मेंस पे स्पेसिफिकली जो है वो मैं आपसे बात करना चाहूंगी। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं आज के पाकिस्तान इंग्लैंड के मुकाबले की, जिसमें पाकिस्तान ने 164 रन स्कोर किए और इंग्लैंड ने जो है वो 2 विकेट से ये मैच जीत लिया। फवाद साहब, आज के मैच पे स्पेसिफिकली जो है वो मैं बात करना चाहूंगी, आपके ख्याल में बैटिंग का मसला था, बॉलिंग का मसला था? क्योंकि एक टाइम पे जब पाकिस्तान ने स्कोर कर लिया 164 तो ऐसा लग रहा था एक कंफर्टेबल स्कोर जो है वो हो चुका है, हालांकि उसको मजीद जो है वो इंप्रूव किया जा सकता था, खासतौर पर जो लास्ट ओवर से उसमें कुछ खास रन जो है वो ऐड नहीं हुए। लेकिन स्पेसिफिकली मुझे बताइएगा, बाबर आजम पर बार बार बात होती है, 2 आउट हो चुके थे जब वो आए, और
25 रन जो है वो उन्होंने स्कोर किए, 104 का स्ट्राइक रेट था। ऑन द अदर हैंड हैरी ब्रूक्स ने पूरा मैच संभाल लिया, 2 डाउन थे, तीसरे नंबर पर वो आए, उन्होंने खेला और एक टाइम पे बहुत जल्दी 58 for 4 था इंग्लैंड, लेकिन वहां से जो हैरी ब्रूक्स ने मैच संभाला, तो ये तो साफ जाहिर करता है ना कि कितना बड़ा कंट्रास्ट है इस वक्त नजर आ रहा है, और पाकिस्तान में शायद वो स्किल सेट ही नहीं है बैटर्स में। देखिए जी, अगर आज के मैच की स्पेसिफिक बात करें तो हमें सैम अयूब का भी जायजा लेना चाहिए कि वो क्या करते हैं। जी। वो आते हैं, 9 लोग शॉट मारते हैं, पता नहीं गेंद कहाँ चढ़ जाती है। भाई तुम्हारी अगर इतना सा रोल है 3 बॉलें खेलने का, तुम्हारा मैच 3 बॉलों के बाद खत्म है, तो बॉलर बन के आ जाओ, टीम के अंदर ओपनर ना हो। आप पूरी टीम का रिदम एक खराब कर देते हैं आने के बाद। आप मुस्तकिल यही कर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट के जितने भी 4-5-6 मैचेस हैं आपने अग्रीड, बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद उनके साथ ओपनर आए थे साहबजादा फरहान। हाँ। जब मारने का टाइम आया, भाई आप सेट बैट्समैन हो यार, कल की बात करो। आखिरी के 3 ओवर रह गए हैं पाकिस्तान, अगर वहां पे देखें, जब तकरीबन 3 ओवर रह गए थे ना, तो मुझे याद है कि 140 के करीब स्कोर था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। उस वक्त अंदाजा ये हो रहा था कि 18 बॉलें रह गई हैं और 18 बॉलों के ऊपर अगर पाकिस्तान 30 रन बना ले तो ये 170-75 के करीब स्कोर हो जाएगा, जो कंफर्टेबल स्कोर होगा। स्कोर अभी भी जो है वो कोई बहुत ऐसा नहीं था कि डिफेंडेबल नहीं था, वो उसके ऊपर बाद में आते हैं जी। बाबर आजम समझ में नहीं आता कि वो करना क्या चाहते हैं। जिस तरीके से वो स्पिनर को खेलते हैं, बोल्ड होते हैं, पूरे मैच को डेड कर देते हैं। मिसबाह उल हक एक जमाने में हुआ करते थे, हमें लगता ये था कि मिसबाह उल हक जो है वो तबाही का असल जरिया है कि वो दूसरे एंड के ऊपर ही प्रेशर डाल देते हैं। अब मिसबाह का किरदार जो है वो बाबर साहब के पास आ गया। भाई तुम्हारी 17 सेंचुरी है यार, तुम इतने बड़े प्लेयर दुनिया के बनते हो, तुम्हारी टेक्निक बड़ी अच्छी थी, तुम्हें हो क्या गया? अगर नहीं समझ में आता, अब मोहम्मद यूसुफ की आपने बात सुनी थी, मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि जी मुझे निकलवाने वाला जो है वो बाबर आजम था। मैंने उसको कह दिया कि भाई तुम्हारी टेक्निक में प्रॉब्लम आ रहा है, जगह नहीं बनती। हाँ बिल्कुल। तो मुझे जो है वो इतना प्रेशर आया कि मैं बैटिंग कोच जो है वो छोड़ के चला गया। इन्होंने पीआर एजेंसियां हायर की हुई है, कोई साया कारपोरेशन के नाम से, किस नाम से आप बात करें तो आपके ऊपर जो है वो खाने को दौड़ते हैं। तो ये बाबर आजम साहब जो है वो बड़े प्लेयर होंगे भाई, अपने घर में होंगे, जब तक परफॉर्मेंस नहीं देंगे प्लेयर किस बात के? तो बाबर आजम को मुस्तकिल यही मसला है, वो टीम के ऊपर इस वक्त एक प्रॉपर बोझ बने हुए हैं। फिर आप आ जाए आगे जो है वो आगा पे भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। सलमान अली आगा ने अपना नंबर जो है वो कैप्टन है। आपको पता है आज जो प्रेशर आया ना, आज जो टीम के ऊपर प्रेशर आया, वो सैम अयूब के फौरी बाद जो है वो आगा साहब आउट हुए और थोड़ी देर बाद जो है वो बाबर आजम साहब आउट हो गए। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, फिर ये उस्मान खान को हमने क्यों रखा हुआ है, एक टुल्ला प्लेयर जिसको हमने रखा हुआ है दुबई से लाके कि वो यूएई में खेलता है, बड़ा दुख हो रहा था पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने लाके रखा। मुझे तो उस्मान की बैटिंग और उस्मान के पर्पस समझ में नहीं आता कि उसको यहाँ पे क्यों रखा हुआ है। आए टुल्लाबाजी की, एक छक्का मारा, उसके बाद वहीं पर जो है वो एक और शॉट मारने की कोशिश के अंदर आउट हो गए। भाई तुम तो माहिर बन रहे थे, हेलमेट तुमने उतार दिया, हीरो बने हुए वहां पे ग्राउंड के अंदर, ऐसे लग रहा है कि आज तो बस धुआंधार बैटिंग होगी और क्या से क्या हो जाएगा। और बात ये कि एक के बाद अगले ओवर के अंदर आप आउट हो जाते हैं। जब टीम को खेलने की जरूरत होती है उस वक्त आप आउट हो जाते हैं। आपसे सवाल किया रबिया ने वो बड़ा अहम है, क्योंकि कप्तान की आखिरी ओवर्स में बड़ी जिम्मेदारी हो, तो वहीं तो प्रेशर का, आपके नर्व्स का पता चलता है। आप समझते हैं कि ठीक उन्होंने आखिरी ओवर दिया है? उसमें भी तनकीद हो रही थी कि उन्होंने जनाब के ओवर जो दिया है ये अच्छी कप्तानी नहीं कर सके जो इनमें इस लम्हे पे जरूरत है। माजी में कुछ भी कहें, वसीम अकरम कप्तान थे, कई दफा हमने नेल बाइटिंग आखिरी बाल पे हमने वो जीते हुए हैं, 4 रन चाहिए थे, आखिरी ओवर था, इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। तो कहीं पे आपको उनकी उस जमाने की बात अगर क्लासा साहब आप करें ना, तो पाकिस्तान कई मैच हारा सकलेन मुश्ताक को आखिरी ओवर देने की वजह से। ये आखिरी ओवर देने का जो मामला है, मैच हारा था मेरा ख्याल है वो, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 2-3 मैच हारा है सकलेन ऑस्ट्रेलिया के जो वो थे, उसने स्कोर बन गया, 17-18 बना लिए थे आखिरी ओवर में शायद, मुझे तो एक ही याद पड़ता है उसका। अच्छा, इसमें ना अभी आखिरी ओवर में जब ये मैं ना, जाहिर है कि हमसे ज्यादा माहिर वो कमेंटेटर होते हैं कि जो कमेंट्री कर रहे होते हैं मौके पे। वसीम अकरम था और पैनल में और कोई 2 लोग थे, मैं उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहे कौन थे। तो वो 2 लोग जोर से चीखे कि शादाब खान को आखिरी ओवर देना चाहिए था सलमान मिर्जा के बजाय। लेकिन जो है वो सलमान मिर्जा को ओवर दिया, तो वसीम अकरम का कहना यह था कि नहीं, बीइंग फास्ट बॉलर मैं समझता हूँ कि फास्ट बॉलर को वो एंडोर्स कर रहे थे। हाँ, एंडोर्स कर रहे थे। हालांकि नवाज ने विकेट ली थी। अच्छा, आपने अभी एक बड़ी दिलचस्प बात की सर, मुझे याद आ गया, आपने कहा जनाब कि इसको बाबर आजम को क्या हो गया है। मुझे याद है इमरान खान साहब की, मैं उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, बड़ा एक उन्होंने दिलचस्प वाकया लिखा है, ये मेरे व्यूअर्स के लिए, आपके लिए, सबके लिए बड़ा दिलचस्प होगा। यहाँ पे जब इंडियन टीम आई थी, पाकिस्तान में आई थी ये लेट इस 70s में, तो यहाँ ज़हीर अब्बास साहब ने 3 सेंचुरीज मेरा ख्याल स्कोर किए थे, बड़ा नाम था ज़हीर अब्बास साहब का। जब ये वहाँ हिंदुस्तान में गए तो वहाँ पे ज़हीर अब्बास जो है वो वहाँ स्कोर नहीं हो रहा था उनसे, तो इमरान खान साहब और ज़हीर अब्बास जो हैं ये रूममेट रहे हैं अक्सर, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एक दिन जो है अपनी टेक्निक जो है ना बदलना शुरू हो गया है, तो उस पर इनको आके इमरान खान ने कहा कि जिस टेक्निक के साथ आपने पाकिस्तान में 3 सेंचुरीज की हैं अगेंस्ट द इंडियन,
आप उसको क्यों बदलना चाहते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था? तो उनका पता क्या जवाब था अपनी अपनी बैटिंग फेलियर का, जहीर अब्बास का, एक किताब में लिखा है, इमरान खान ने, मैंने खुद पढ़ा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है मेरे ऊपर इंडियंस ने जादू कर दिया है, अपने पंडित को कह के मेरे ऊपर जादू कर दिया है कि मैं बैटिंग ही ना कर सकूं, मेरे साथ तो जादू हो गया इंडिया का। तो आपको लगता है कि बाबर आजम पे भी कुछ जादू हो गया सर कि वो नहीं खेल पा रहे? बात लंबी होगी लेकिन मुझे तो वही बात समझ आ रही माजिद है। भट्टी साहब है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं पिछले दिनों मेरे शो में थे, मैंने उनसे पूछा कि बाबर आजम को आखिर हुआ क्या है। हाँ। वो कह लगे कि मसला ये है कि अब पीआर का पूरा एक दौर आ गया है, एक पीआर एजेंसियां हायर कर ली हैं, अब किसी की बात सुनने पे तैयार नहीं होते। फिर मोहम्मद यूसुफ की गवाही भी उनकी गुफ्तगू के ऊपर आ गई कि जब उन्होंने कहा कि मैंने समझाने की कोशिश की तो मुझे जो है वो सारे पीछे पड़ गए। वो बताने लगे कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आई और पाकिस्तान आने के बाद दो बड़े अहम खिलाड़ियों का नाम वो ले रहे थे। मैं क्योंकि मुझे प्रॉपर नाम याद नहीं, मैं नहीं करता, लेकिन दो कोई इंडिया के बड़े खिलाड़ी थे, उनको बैटिंग के अंदर स्ट्रगल कर रहे थे। मेरा ख्याल है गंगोली का और इस तरह से शायद किसी और का नाम वो ले रहे थे। तो वो जावेद मियांदाद के पास उनके घर गए कि आप हमें जो है ना, हम एक उसमें फंस गए हैं, टर्मोइल में आ गए हैं, एक मुश्किल के अंदर आ गए हैं, हमें परफॉर्म नहीं कर पाए, तो हमें बताएं। तो जावेद मियांदाद ने उन्हें टिप्स दी कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। मुझे आप बता देना कि बाबर आजम साहब या अब जो पाकिस्तान की इस वक्त टीम है, हमारे जैसे उनको लोग मिल गए हैं कि जो उनको सपोर्ट करने लग जाते हैं। ये कितने खिलाड़ियों के पास जाते हुए आपको महसूस हुआ कि कभी ये कराची आए हो तो यहाँ पर जो है वो मियांदाद के पास चले जाएं, दो जानों बैठ जाएं कि उस्ताद बताइए मुश्किल में फंस गए, कैसे इस मुश्किल से निकले? सर ये सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। आपने सीखने की बात की लास्ट दोस्ती यारी गैंग बना हुआ है, कमेंट, उस दोस्ती यारी गैंग में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की टांगे भी खींचते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी एक करते सवाल हैं। लास्ट कमेंट के, अभी मतलब हमारे ये प्रोग्राम का टाइम ये खत्म होना है। लास्ट कमेंट आपने सीखने की बात की, मुझे याद है जब यूनुस खान गए थे वहाँ पे इंग्लैंड गए थे वहाँ सीरीज खेलने में, तो उन्हें भी प्रॉब्लम वहाँ पे आ रहे थे बैटिंग के लिए। तो मुझे याद है कि अजहरुद्दीन ने फोन करके उनको बैटिंग उनकी टेक्निक पे मशवरे दिए थे। आपने भी पढ़ा होगा, आपको भी याद होगा, अजहरुद्दीन ने इंडिया से फोन किया उनको, यूनुस खान को, कि आपकी टेक्निक में फला प्रॉब्लम है, इंग्लैंड में आपने ऐसे खेलना है। तो आप वाली बात कि वो तो बड़े प्लेयर जो हैं वो सीनियर प्लेयर। साहब एक छोटा सा कमेंट करूंगा, आपकी बात काट रहा हूं। अगर मैं एक शो करता हूं, आप मुझसे बहुत सीनियर हैं, कम से कम आप मुझसे 20-25 साल सीनियर होंगे, मेरा ख्याल 30 साल आज आपने मुझे बुजुर्ग साबित कर दिया, गुस्से में पूरे का पूरा। सीनियरिटी अपनी जगह है, लेकिन क्लास साहब पता नहीं कितना टाइम है, एक छोटा सा मैं कमेंट करता हूँ। अगर आप मुझे किसी दिन फोन करके कहेंगे यार आज आप बैठे थे, आप बड़े अजीब से लग रहे थे, आपको जो है ना वो शर्ट बंद करनी चाहिए थी, आपको जो है ना कफ चढ़ाने नहीं चाहिए थे, आपको कोट पहनना चाहिए था, और मैं आगे से आप पे चढ़ जाऊं, तो उसके बाद आप मुझे कभी बताएंगे? आप कहेंगे जा भाई अपना काम कर, मैं मुफ्त में तुझे समझा रहा हूँ, ऊपर से आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। और अगर मैं आपको ये कहूंगा क्लास साहब मुझे गलती हो गई, मुझे कोट पहन लेना चाहिए था, लेकिन ये हो गया, आइंदा मैं ख्याल करूंगा, और आइंदा आपको ख्याल करता हुआ नजर आऊं, तो मैं जब भी गलती करूंगा आपके ज़हन में होगा कि यार ये मेरा शागिर्द है, इसको समझाना चाहिए। फवाद साहब ये भी बता दीजिएगा जाते जाते, एक आध मिनट है हमारे पास, कि सेमीज के अब क्या चांसेस जो है वो पाकिस्तान के नजर आ रहे हैं? बहुत सारे इफ्स एंड बट्स जो हैं वो आ गए हैं। अगर पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका को बीट कर देता है, फिर इंग्लैंड इफ दैट बीट्स न्यूजीलैंड, श्रीलंका बीट्स न्यूजीलैंड, तो इफ्स एंड बट्स बहुत सारे हैं, तो जाके शायद पाकिस्तान का कोई चांस जो है वो बनता है। इंडिया का भी बता दीजिएगा। जी अच्छा, आपके सवालात जो है ना वो मेरे से ज्यादा महारत का शिकार है। आपके पास एक एक चीज की फिगर है कि फला किस्मत कैसे पलटा खाएगी और पाकिस्तान कैसे खेलेगा। एक्चुअली हर दफा बात इसी पे आके रुक जाती है कि अगर फला इसको हरा देगा तो हम चले जाएंगे। जिंदगी हमारी जायचों में निकल गई है कि कैसे पाकिस्तान की किस्मत आपने जायचे की बात की ना, आज यही बैठी मैच देखते हुए ना, ये रबिया में हम ऑफिस में बैठे दुआ करने लगी, मैं कि बात सुनो, करोड़ों लाख रुपए इनको हम खिलाड़ियों को देते हैं, उनकी जगह हमने दुआएं करके मैच जितवाने हैं, तो उनको किस चीज का पैसा दे रहे हैं? कि कोई मुआवजा हो जाए, हम तो मुआवजे की दुआएं मांग रही थी वो। मैं भाई साहब करोड़ों लाख रुपए वो महीने का पैसा ले रहे हैं और हम पूरी कौम बैठ के उनको दुआएं पे लगे हुए हैं, तो वो किस चीज की बात करें ना क्लासा साहब, देखें दो चीजें हैं। मेरिट पर अगर बात करें ना, टीम की परफॉर्मेंस को देखते हुए, तो इंडिया को आना चाहिए उस ग्रुप से, साउथ अफ्रीका को आना चाहिए, 2 वहां से हो गया, यहाँ से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का आना बनता है। ये मेरिट है। बाकी अब कोई तुक्के में पहुंच जाए किसी तरीके से, तो तुक्केबाजी चलती रही है सर। मेरिट पर इन 4 टीमों का सेमीफाइनल बनता है। कोई नहीं, हम दुआ करेंगे 25 करोड़, क्योंकि हमने दुआएं करनी है, पैसे उन्होंने लेने हैं, वो जो वहां पे। सर आप दुआ करेंगे ना, फायदा किसी और का होगा, जिसका पाकिस्तान से मुकाबला होगा ना वो फायदे पे रहेगा सेमीफाइनल के अंदर। आपकी दुआ किसी और के फायदे पे चले जाएगी, ये देख लीजिएगा। बस इमोशनल इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो इस गेम से इतनी ज्यादा है कि हम जो है वो फिर भी इसको फॉलो करते रहते हैं। अगला मैच जो है वो श्रीलंका से है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच फवाद साहब फॉर ज्वाइनिंग। नाज़रीन, आज जो है पाकिस्तान इंग्लैंड का बड़ा मुकाबला था, जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई। 2 विकेटों से जो है वो इंग्लैंड ने हरा दिया पाकिस्तान को, और हैरी ब्रूक्स जो कप्तान है इंग्लैंड के, उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।